नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव पूजा का फल। मथुरा नगर में दाशाह नामक एक यदुवंशी राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही गुणवान, उदार और शूर था। उसके राज्य में प्रजा और ब्राह्मण बहुत ही सुख शांति से रहते थे। पड़ोस के राजा उसका लोहा मानते थे। राजा की स्त्री भी अत्यंत रूपवती और परम पतिव्रता थी। उसका नाम था कलावती। एक दिन राजा कामातुर हो अपनी रानी के पास रंग महल में गया। रानी उस दिन व्रत करके शिव की उपासना में रत थी। उसने राजा को अपने पास आने से मना किया, क्योंकि शास्त्र का आदेश है कि व्रतस्थ स्त्री के साथ पुरुष का समागम नहीं होना चाहिए। परंतु राजा ने न माना। वह जबरदस्ती रानी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु जैसे ही रानी के समीप पहुंचा, उसके शरीर के ताप से वह जलने लगा। तब उसने चकित होकर इस ताप का कारण पूछा। तब रानी ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है। उसी के जप की यह महिमा है कि कोई भी मनुष्य मुझे व्रत से च्युत नहीं कर सकता। आप भी चाहे तो गर्ग मुनि से इस मंत्र की दीक्षा ले अपने को निष्पाप और सुरक्षित बना सकते हैं। कलावती के मुख से इस बात को सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गर्ग मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि को साष्टांग प्रणाम कर राजा ने शिवशक्ति मंत्र के उपदेश के लिए उससे प्रार्थना की। मुनि ने राजा को यमुना में स्नान करवाकर शिव की षोडशोपचार पूजा करवाई। तत्पश्चात राजा ने मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया। इससे प्रसन्न हो मुनि ने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा और उसे षडाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के कान में पड़ते ही राजा के हृदयाकाश में ज्ञान सूर्य का उदय हुआ और उसका अज्ञानांधकार नष्ट हो गया। उस मंत्र का ऐसा विलक्षण प्रभाव दिखलाई दिया कि क्षण भर में राजा के सारे पाप उसके शरीर से कौओं के रूप में बाहर निकल पड़े। उनमें से कितनों के पंख जले हुए थे और कितने तड़फा तड़फा कर जमीन पर गिरते जाते थे। जिस प्रकार दावाग्नि से कंटक वन दग्ध हो जाता है, वैसे ही पाप रूप कौओं के भस्मीभूत होने से राजा को महान आश्चर्य हुआ। उसने गर्ग मुनि से पूछा कि एकाएक मेरा शरीर ऐसा दिव्य कैसे हो गया। मुनि बोले, ये जो कौवे तुम्हारे देह से निकले हैं 100 जन्म जन्मांतर के पाप है। राजा ने शिव मंत्र के उपदेश के द्वारा निष्पाप बनाने वाले उन परम गुरु गर्ग मुनि को बारंबार प्रणाम कर उनसे विदा मांगी और अपने घर को प्रस्थान किया। साथियों, ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरी YouTube चैनल भक्ति योग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर।